तो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, जब कभी भी आप देख रहे हो स्टूडेंट्स। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बोलिए? परसेंटेज ऑफ वेट कंपोजिशन देखा था। परसेंटेज वेट कंपोजिशन मतलब सर, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें जिसका वेट निकालना है उसका वेट ऊपर लिखो, टोटल वेट नीचे लिखो और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वर्ड ध्यान में रखेंगे, जब जब तुमको परसेंटेज निकालना होता है तब तब मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। टोटल वेट किधर लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? जिसका निकालना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने परसेंटेज वेट कंपोजिशन देखा था। फिर उसके बाद एक टॉपिक और देखा था, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज तुम लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है? टोटल जितनी इंडिविजुअल क्वांटिटी है वो, और वो जितने नंबर है टोटल नीचे, उससे एवरेज निकल गया। और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था, किसकी वजह से था वो? आइसोटोप्स की वजह से। तो आइसोटोप मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। पहले का मास उसका इनटू उसका अबेंडेंस, प्लस दूसरे का मास इनटू उसका अबेंडेंस, तीसरे का मास इनटू अबेंडेंस, और डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। तो 100 ही होगा, तो टोटल नीचे आएगा 100। तो प्लीज देख लेंगे, ये मिटाने जा रहा हूं मैं। आज नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड इंपेरिकल मास। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाऊं इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल मास क्या रहता है। देखिए, मैं इसमें सिर्फ तुमको ये जितने भी पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूं इन सब में एक या दो क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट के ऊपर ले रहा हूं मैक्स। लेकिन ये कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए कॉन्सेप्ट मतलब ये क्वेश्चंस ठीक है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तुम जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो नोट्स तुम बना रहे हो, पहले पार्ट की नोट, दूसरे पार्ट की नोट, तीसरे पार्ट की नोट, ये सब पार्ट्स की नोट्स बनाएंगे। और वो जो क्वेश्चंस है उनको वो क्वेश्चन सॉल्व करके वो ये कॉन्सेप्ट्स का क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा और पूरे पार्ट खत्म होने के बाद और वो अपलोड कर लिया करूंगा शॉर्ट्स के फॉर्म में। आओ, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है वो समझे। सबसे पहले तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको मालूम। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब रहता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो सर? अब समझ लो। तो वो देखा, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। मतलब इसमें कार्बन कितना, कार्बन का एटम का रेशो कितना है? 6। हाइड्रोजन का कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 6। तो रेशो कैसे हो गया? 6:12:6। तो इसको सिंपलेस्ट रेशो में लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ये 1:2:1, क्योंकि मैंने इसको किससे डिवाइड किया तो उसको बोलेंगे एन फैक्टर। ये एन फैक्टर अलग है, ये इंपेरिकल मास वाला है। ये कितना है? 6। तो अगर इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो इधर क्या आएगा? 1। ये 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। इधर 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1। तो मतलब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C1, जो कि लिखते नहीं अपन H2 और O1, तो यहाँ पे 1 भी लिखते नहीं। तो मतलब ये जो C6H12O6 है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये CH2O क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो ना, इसको सिंपलेस्ट रेशो में लाया हम लोगों ने। पहले रेशो कैसा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का? 6:12:6। फिर क्या किया हमने? 6 से डिवाइड करके 1:1। तो इससे सिंपलेस्ट रेशो हो नहीं सकता। तो मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहो,
कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर सिंपलेस्ट रेशियो में अपन लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो सिंपलेस्ट रेशियो वाले फॉर्मूला को क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O। ये एग्जांपल हो गया। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल देखेंगे। एसिटिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इसको और तुम कैसे लिख सकते हो, कार्बन कितने हैं बोलो, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, एसिटिक एसिड का। या इसी को विनेगार बोलते हैं या इथेनोइक एसिड बोलते हैं, वो आगे समझ में आएगा तुमको। तो इनफैक्ट ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका रेशो कैसा है बेटा, 2:4:2। कैसा है, 2:4:2। अब इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो ताकि ये सिंपलेस्ट रेशो के फॉर्म में आएंगे, और वो नंबर है जिसको बोलते हैं एन फैक्टर। वो एन फैक्टर कितना है इसका, वो नंबर क्या है, 2 है। अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 1। तो इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, CH2O। मतलब ये क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। तुम लोग बोलेंगे सर ये जो एसिटिक एसिड है इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है, ग्लूकोज का भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है, ये पॉसिबल है क्या? हाँ बेटा, दो अलग अलग कंपाउंड के सेम इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकते हैं, लेकिन दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो भी सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग रहेंगे फिर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, ये यहाँ का कंक्लूजन है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और कुछ देख लेते हैं अपन, और एक कंपाउंड देख लेंगे, H2O2। H2O2, अभी इधर हाइड्रोजन का रेशो कैसा है, 2, ऑक्सीजन का रेशो कैसा है, 2, तो 2:2। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका इधर इसको किससे डिवाइड कर सकते, फिर से एन फैक्टर इधर क्या होगा, 2 होगा, तो इधर क्या होगा, HO। ये क्या है, ये क्या था, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब MF, और ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब EF। समझ में आ रहा है? तो हर इस प्रकार से तुम किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते। आओ और एग्जांपल देख ले, और एग्जांपल देख लो। C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलेंगे, सुक्रोज। ये किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका रेशो कैसा है, 12:22:11। ऐसा कोई नंबर है क्या कि जो सबको डिवाइड करे, नहीं, कोई भी नंबर नहीं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब तुम बोलेंगे सर इसका एन फैक्टर क्या हो गया, जैसे इसका एन फैक्टर कितना हो गया था, 6, इसका एन फैक्टर हो गया था 2, इसका भी हो गया था 2, इसका एन फैक्टर क्या आएगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों का रेशो अगर सेम है तो एन फैक्टर आएगा, बोलो 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अरे 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएंगे ना।
कहने का तात्पर्य है कि जब कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा तब एन फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और 1 रहेगा मतलब कि कोई ऐसा नंबर ही मिला नहीं कि जो सबको डिवाइड करके उसको छोटा बना सके, सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जा सके। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, तो अब इससे एक फॉर्मूला बनता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, लोग ध्यान रखिए। अब तुम लोगों को पता चल रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कुछ भी है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कुछ भी है, इसको n फैक्टर से डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला मिल रहा है। मतलब एक फॉर्मूला नया तुमको मिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब कोई भी इंपेरिकल फॉर्मूला रहो, उसको n फैक्टर से तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा मेरे दोस्त। तो ध्यान में रखिएगा कि n फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सभी एलिमेंट्स के नंबर को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, सभी नंबर को। तब जाके उसको डिवाइड करने के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से को n फैक्टर से डिवाइड करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मिलेगा। होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मूला तुमको मिल गया, मैंने थोड़ी देर पहले ही तुमको समझाया था। व्हाट, ग्लूकोज का फॉर्मूला। देखो रे, एक और फॉर्मूला में तुमको डिवाइड मतलब डिराइव करना है। ग्लूकोज का स्पेलिंग GLUCOSE, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट रहेगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180। ये पिछले पार्ट्स में तुमको मैंने बताया था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कैसे निकालते, जाके पिछले पार्ट देख लीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 180। ओके। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था अभी बताया, क्या है, CH2O। ये क्या है माय डियर, ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का जो वेट निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, इंपेरिकल वेट। अब इंपेरिकल वेट कितने, इधर कार्बन कितने हैं, एक का वेट कितना है, 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। एक का वेट कितना है, 1, 2। सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 का वेट कितना है, 16। तो इन सब के एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 030 होगा। तो इंपेरिकल वेट कितना निकल के आ रहा है, 30 निकल के आ रहा है। अरे गुरुजी, और इसका एन फैक्टर क्या था, बोलो बोलो, एन फैक्टर था 6, क्योंकि 6 से डिवाइड किया था ना, तब जाके वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपेरिकल फॉर्मूला बना था। अब तुम इधर देख रहे होंगे एक रिलेशन इंपेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में। इंपेरिकल वेट का वेट है 30 और मॉलिक्यूलर वेट है 180। अगर ये 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 180 बनता है। मतलब इंपेरिकल वेट को, ध्यान देंगे, इंपेरिकल वेट को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट बनेगा। होप आप लोगों को यह भी एक फॉर्मूला जो है वो समझाया है। इसको IMP बोलेंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले कुछ रहे, टेंशन वाली बात ही नहीं। इंपेरिकल फॉर्मूला को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, इंपेरिकल वेट को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बनेगा। ऊपर देखो, ये फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना।
इंपेरिकल वेट है उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट, दोनों एक जैसे ही फॉर्मूले। अरे समझ में आ गया तुमको, क्लियरिटी आ गई है तुमको। अब जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहता है तो एन फैक्टर 1 रहता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट और इंपेरिकल वेट क्या होगा? मतलब ये एग्जांपल सुक्रोज का देख लेंगे तो इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है, तो इंपेरिकल वेट भी कितना आएगा इधर 342 और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आएगा 342, तो एन फैक्टर कितना होगा 1। 342 कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तुम सी कितने हैं 12, हाइड्रोजन कितने हैं 22, अरे बराबर है, हाइड्रोजन कितने हैं 22 और ऑक्सीजन कितने हैं 11, उनको सबके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सबकी एडिशन करेंगे तो 342 आएगा। चलो समझ में आ रहा है क्या बोलो, ये देख लेंगे आप। तो इस प्रकार तुमको समझाऊंगा कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इंपेरिकल मास मतलब जो इंपेरिकल फॉर्मूला मिला उसका वेट तो उसका हो जाए इंपेरिकल मास। तो इस प्रकार इंपेरिकल फॉर्मूला को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। इंपेरिकल मास को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बनेगा। चलो ठीक है, ये अगर एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं आज 2 क्वेश्चंस तुमको करवाऊंगा। टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे। आओ, ये कंसेप्ट समझ में आऊंगा तो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं पहले, फिर तुम मेरे साथ साथ लिखेंगे, नोट तो बना ही रहे होंगे। आओ, क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब ये कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ओके, कंटेन दिस एलिमेंट इन रेशियो, कंटेन एलिमेंट इन द रेशियो 9:1:3.5। ओके, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। और क्या ढूंढना है, और ढूंढना है आगे, इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास is 108, what is its molecular formula? Okay, क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ओके, आओ, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन को समझेंगे यार, पहले टाइम लगेगा, क्वेश्चन को समझ लेंगे, मस्त इंप्लीमेंट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कंसेप्ट फिर से अप्लाई करेंगे पॉज करके। आओ, पहले क्वेश्चन समझिए। एक कंपाउंड है बोले जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, और उनका रेशियो कैसा है 9:1:3.5 बाय मास। कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे करेंगे, पहले ऐसा टेबल बना लेंगे, सो स्टार्ट कर दे दो, ये ध्यान में रखेंगे, ये हर एक के लिए लागू हो जाता है। ये टेबल बनाएंगे ऐसा मस्त। कौन कौन है बेटा, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन के बाद कौन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। चलो मस्त टेबल बना लेंगे, और यही क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन, यही इस जैसा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्बन कितना है 9, हाइड्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 3.5। आओ, ये गिवन है। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लाना है तुमको। तो 9 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे तुम, इसका एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1 और नाइट्रोजन का कितना है 14।
ये क्या है सर? एटॉमिक मास। और ये क्या है? गिवन वेट। ध्यान, पूरा बनाएंगे, साथ साथ ही बनाएंगे। और ये क्या है? एटम्स। ये क्या है? एटम्स। ये क्या है? गिवन वेट। और ये क्या है? एटॉमिक मास। अभी क्या करेंगे? जो कुछ भी गिवन वेट है उसको एटॉमिक मास से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 9/12 करेंगे, इधर 1/1 करेंगे, और इधर 3.5/14 करेंगे। तो क्या आएगा? 9/12 करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। इसका कितना है? 0.75। इसका कितना है? 1। और इसका भी आएगा 0.25। चलो ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर लिखो, कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लिख लेंगे। उसका रेशो गिवन है 9:1:3.5। और उनके एटॉमिक मास तुमको पता रहते, उससे उनको डिवाइड करो। जो कुछ भी आंकड़ा मिल रहा है, अब उसमें से सबसे छोटा वाला नंबर है उससे डिवाइड करो। तो 0.75, 1 और 0.25, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है? 0.25। तो उससे डिवाइड करेंगे तो 0.25, 0.25, 0.25 क्या नंबर आने वाला है? बोलो। इधर आ रहा है 3, इधर आ रहा है 4, और इधर आ रहा है 1। इधर आ रहा है 3, इधर आ रहा है 4, और इधर आ रहा है 1। तो सिंपली कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे और नाइट्रोजन लिखेंगे। कार्बन कितने आए? 3। हाइड्रोजन कितने आए? 4। और नाइट्रोजन कितने आए? 1। तो लिखने की जरूरत अभी तो भी चलेगा। ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ध्यान देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। एक कंपाउंड है जिसमें बाय रेशो एलिमेंट्स का रेशो दिया है 9:1:3.5। कुछ नहीं, उसके एटॉमिक मास को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। एटॉमिक मास को डिवाइड किया तो 0.75, 1 और 0.25 आए। तो उनमें से सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में तुमको लाना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कैसे आएगा? सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके। सिंपलेस्ट रेशो नंबर जब तक नहीं मिलता तब तक डिवाइड करते जाएंगे सबसे छोटे नंबर से। तो क्या मिला? 3:4:1। तो ये क्या हो जाएगा? का इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार तुम इंपेरिकल फॉर्मूला किसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को इधर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ढूंढना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ ये तुमको इंपेरिकल फॉर्मूला मिला। इंपेरिकल फॉर्मूला को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टार बोल देंगे इक्वेशन। अरे इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास है, एन फैक्टर थोड़ी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के पहले तुमको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले? तो कुछ टेंशन नहीं लेंगे, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है पहले उससे इंपेरिकल वेट निकलेंगे। तो इंपेरिकल वेट कितना निकलेगा? कार्बन कितने हैं? C3H4N। कार्बन कितने हैं? 3। एक का वेट कितना है? 12। तो ये कितना होगा? 36। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक का वेट कितना है? 1। कितना होगा? 4 का। नाइट्रोजन कितने हैं? 1। एक का वेट कितना है? 14। तो ये कितना होगा? 14। तो ये 40 + 50 54 हो गया। तो इसका इंपेरिकल वेट तुमको मिल गया। इंपेरिकल कितना है? 54। और देखो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया है कितना? 108। मतलब देखो तुम्हारे पास इंपेरिकल वेट है, तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 108। मॉलिक्यूलर वेट भी है। तुम इससे एन फैक्टर निकाल नहीं पाएंगे क्या? ऑफ कोर्स निकाल पाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। देखो देखो देखो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इंपेरिकल वेट इंटू एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इंपेरिकल वेट इंटू एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट 108, इंपेरिकल वेट 54,
एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 54, तो एन फैक्टर मिल गया आपने। एन फैक्टर कितना है, तो देखो पहले अपन ने ये टेबल से क्या निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या निकाला, इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट अपने पास था तो इंपेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट की मदद से क्या निकाला, एन फैक्टर। अभी ये एन फैक्टर की मदद से और इंपेरिकल फॉर्मूला की मदद से क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे बराबर है इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C3H4n, C3H4n कितना है 2, तब जाके तुमको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो क्या मिलेगा, C6H8, 6 3 to the 6 4 to the 8 और N2। ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो फिर से मैं पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड करता हूं, 100% पहले ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं, नोट्स आखिरी में बनाएंगे पॉज कर करके। क्वेश्चन में एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। कार्बन का वेट का रेशो, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का तीनों का रेशो दिया है। तीनों का रेशो पता है, तीनों का एटॉमिक मास पता है, तो एटॉमिक मास से उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो कुछ भी आंकड़े मिलेंगे उसमें से सबसे छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि तुमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालना है, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मतलब क्या रहता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इस प्रकार तुमको पहले क्या मिल गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया। लेकिन तुमको पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे क्वेश्चन में वही पूछा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। इंपेरिकल फॉर्मूला मिलने से कोई मतलब है क्या, नहीं है, क्योंकि तुमको पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया तो उससे तुम क्या निकाल पाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे। कब निकाल पाएंगे, जब तुम्हारे पास क्या है, एन फैक्टर है। तो एन फैक्टर निकालने के लिए तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट तो तुम्हारे पास गिवन है, तो जो कुछ भी तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा, उस इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकल के आएगा। ध्यान देंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकला, वो इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकला, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, और ये इंपेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट से क्या निकाला तुम लोगों ने, एन फैक्टर निकाला। और जो इन दोनों के इंपेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट से जो एन फैक्टर निकल के आया, वो इस एन फैक्टर का इस्तेमाल करके इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला। शांत दिमाग से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, ये मेथड से इंपेरिकल वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट गिवन था, इंपेरिकल वेट मॉलिक्यूलर वेट से एन फैक्टर निकाला, तो वो एन फैक्टर इस्तेमाल किया इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। समझ में आया होगा। इसको अभी शांत दिमाग से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और फिर तुम लोगों को ये सवाल समझ में आएगा। ये इसी प्रकार के सवाल JEE में आते। आओ एक सवाल और करें। मैंने पहले बोला टाइम लगेगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरिटी ही हो जाएगी सर। आओ एक क्वेश्चन और करेंगे सर। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं सर। ठीक है, इसके ऊपर और एक सवाल नहीं दिखाई दे रहा है। चलो तो ठीक है, ओके एक सवाल है, दिखाई दिया। चलो आओ, चलो कोई दिक्कत वाली बात। यूरेनियम का परसेंटेज वेट गिवन है, कितना गिवन है, 84.82, और ये परसेंटेज क्या है, वेट। और ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट गिवन है 15.18, ये भी क्या है गिवन है, परसेंटेज वेट। और पूछा है, घटिया सवाल है तो,
पूछा है इंपेरिकल फॉर्मूला, मेरे को लगा हार्ड है, कुछ नहीं, यह ऐसा सवाल है, व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, ऐसा सवाल है। कुछ टेंशन वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन है, ये तो पांचट है सर, पहला वाला तगड़ा था, इससे पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, वही टेबल बनाएंगे, कर लो, सॉल्व कर लो पहले, चलो कर लिया होगा। अब देखो पहले यूरेनियम ऑक्सीजन टेबल बनाया, वहां पे कितने एलिमेंट थे माय डियर, 3 थे, यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है, तो इसका परसेंटेज मास निकाल लेंगे, लिख लेंगे अपन, कितना है 84, 82 और कितना है इसका 15.18। अभी सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन है। अब लेकिन तुमको इसको यूरेनियम का एटॉमिक वेट तुमको पता होना चाहिए, वो कितना है 238 और ऑक्सीजन का कितना है 16। देखो उधर तुमको सबके वेट पता थे, पहले रेशो था, वेट तुमको पता थे, तो इनका क्या कर सकते थे अपन, जो गिवन वेट है उसको मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर, एटॉमिक वेट से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। इधर भी सेम वही करेंगे, क्या करेंगे 84.82 डिवाइडेड बाय 238, इधर भी 15.18 डिवाइडेड बाय 16, अरे बराबर है, तो इनका आंसर क्या आता है 0.3562 और इसका आता है 0.9487, ये नंबर आ रहा है। उधर भी ऐसे ही नंबर आ रहे थे, देखो पहले एलिमेंट लिखे थे, वेट लिखा, एटॉमिक वेट से सबको डिवाइड करने के बाद ऐसा आंकड़ा आ रहा था। अब इन तीनों में सबसे छोटा जो था उससे उसको क्या किया था, डिवाइड। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये 0.3562, तो उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 0.3562 डिवाइडेड बाय 0.3562 अपॉन 0.9487 अपॉन 0.3562, इसको डिवाइड करेंगे, अरे समझ में आ रहा है, तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा और ये क्या आएगा 2.66। बात की गहराई को समझेंगे, इसको कंटिन्यू करता हूं मैं, U एंड O, ये कितना आया 1 और ये कितना 2.6। मुझे बताओ सेम वैसे देखो, हम लोगों ने गिवन वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, जो आंकड़े आ रहे थे उसमें से सबसे छोटा नंबर को डिवाइड किया ताकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिले। इधर भी अपने को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ही लेके आना है, लेकिन अभी तक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं आया क्योंकि यूरेनियम का परसेंटेज वेट गिवन था, उसका एटॉमिक वेट से क्या किया, डिवाइड करने के बाद इतने झमेले करने के बावजूद भी 1/2.66 आ रहा है। तो एक काम और करेंगे सर, अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 से करेंगे तो 2.66 इंटू 2 फिर से पॉइंट में आएगा, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2.66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है, तो 3 1 जा 3, ये कितना आ रहा है 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 कितना आ रहा है 7, 18 कैरी 1 16 बराबर है। चलो तो लेकिन फिर भी अब तुम बोलेगे सर फिर भी तो इधर 3 है इधर 7.98, नालायक को 7.98 मतलब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8, तो ये क्या है 3 और ये क्या है 8, तो यूरेनियम कितना है 3 और ऑक्सीजन कितना है 8, तो यही उसका क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। देख लीजिए कोई टेंशन नहीं, तुम ये कंसेप्चुअली बहुत इजी था सवाल, पहले वाला कंसेप्चुअली थोड़ा लेंदी था, एटम के रेशियो से पहले निकाला, एटॉमिक मास से डिवाइड करके इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर इंपेरिकल वेट, फिर मॉलिक्यूलर वेट और इंपेरिकल वेट से एन फैक्टर, फिर एन फैक्टर को इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसमें, लेकिन इसमें डायरेक्ट यही पे सीमित है क्वेश्चन कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो इधर भी और इधर भी मेथड क्या यूज की हम लोगों ने, सेम ही यूज की,
यूरेनियम का और ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट गिवन था, एटॉमिक वेट से डिवाइड किया और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लाने के लिए इतने झमेले किए हम लोगों ने। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने के बाद भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं मिल रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आता, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तब जाके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 3:8 आया। तो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो होप आप लोगों को अच्छे लेवल के सवाल मैंने दोनों करवा लिए, बड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो तुम लोगों को कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को n फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, उसको बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, इंपेरिकल वेट। तो इंपेरिकल वेट को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ये एक फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला को भी n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। इस प्रकार ये अच्छा टॉपिक मैंने कर दिया है खत्म। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो या कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।